नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है कार्तिक के अंतिम 5 चमत्कारी दिन, जो चाहे वो पाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु लंबे समय की निद्रा के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान का बहुत महत्व है। अगर आपने अभी तक कोई कार्य नहीं किया या किसी कारणवश आप कर नहीं पाए, जैसे स्नान, दान, दीपदान, तो आप अंतिम 5 दिन इन सभी कार्य करके भी पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना करने से कुछ करना लाभकारी और हितकारी होता है। इन 5 दिन को आप यूं ही ना जाने दें। इन 5 दिनों का आप लाभ उठाएं। ये 5 दिन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ये 5 दिन विषम पंचक नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आते हैं। अगर मैं इन 5 दिन की बात करूं कि कौन कौन से दिन ये 5 दिन पड़ते हैं, तो पहला दिन देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को। दूसरा दिन 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को तुलसी विवाह प्रदोष व्रत भी है। 14 नवंबर 2024 को गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी भी है। 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा है। ये तो 5 नहीं बल्कि 4 दिन हुए। अगर आप इन 5 दिन का कोई नियम लेना चाहते हैं तो 12 नवंबर से नहीं 11 नवंबर से नियम लें तो आपके 5 दिन हो जाएंगे और विषम पंचक कहलाएंगे। इन दिनों में आप तुलसी की सूखी लकड़ी इकट्ठी करके रुई में लपेट कर या फिर कलावा में लपेट कर या फिर कच्चे सूत में लपेट कर बाती बनाएं और दीपदान कर सकते हैं। जैसे राम मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इस तरह आप दीपदान करें। इन 5 दिन में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप घर में स्नान के जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको घर बैठे बिठाए गंगा स्नान जैसा फल मिलेगा। स्नान करने के बाद आप नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर दीपदान भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महात्म पढ़े या सुने, कार्तिक कहानी सुने, विषम पंचक दीपक जलाएं। इन 5 दिन में आप दीपदान जरूर करें। आप अपने समर्थ अनुसार 5, 7, 11 दीपक जला सकते हैं। पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में जाकर जलाएं। दूसरा दीपक आप तुलसी समक्ष जलाएं। तीसरा दीपक आप आकाश दीपदान करें। चौथा दीपक आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। 5वां दीपक आप जहां पर आपका जल का स्रोत है वहां पर जलाएं। बाकी आपकी इच्छा है, जितने चाहें आप दीपदान कर सकते हैं। पीपल में दीपदान कर सकते हैं, बेल वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं, आंवला वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। इस तरह आप जितने आप चाहें दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिन में आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। तुलसी समक्ष दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। वस्त्र दान करने का नियम ले सकते हैं। आंवला दान करने का नियम ले सकते हैं। आखिर 5 दिन में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, दीपदान करके, वस्त्र दान करके पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इन 5 दिन व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी व्रत जैसे फल प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान करें, दान करें। इन 5 दिन में कुछ ना कुछ तो जरूर ही करें। अगर आप आखिर के 5 व्रत करें तो आखिर के दिन यानी के पूर्णिमा के दिन व्रत का अध्यापन जरूर करें। अध्यापन में आप एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, दक्षिणा देकर अच्छे से विदा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सूखा सीधा निकालकर वस्त्र और दक्षिणा लगाकर मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी का प्रयोग करना और तुलसी का विवाह करवाना सर्वोत्तम होता है। इस महीने में तुलसी जी की पूजा हर रोज करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार की तरक्की होती है। कार्तिक मास को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने जप, तप और दान पुण्य करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इस मास का भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्ष फल देने वाला बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।